आप ये बताइए कहीं भी, अभी तो आपका स्कूल का जो रूटीन है, एग्जाम्स अभी आपके चल रहे हैं वो रूटीन में चलता है, 10th क्लास में रूटीन में चलेंगे। इवन 10th क्लास में भी बोर्ड होता है तो वो भी कंपटीशन एग्जाम ही होता है, क्योंकि उसमें भी आप लोगों को रैंकिंग प्रोवाइड की जाएगी। अब क्लास 11 के बाद या 12th के बाद आप लोगों को कोई अच्छा कॉलेज चाहिए होगा जिसके लिए आपको कंपटीशन देना ही है, चाहे फिर आपको नीट के लिए अप्लाई करें या आईआईटीज के लिए अप्लाई करें या फिर किसी अच्छे कॉलेज में बीएससी के लिए अप्लाई करें तो सीयूईटी आपको देना होगा। तो इस टाइप के जितने भी एग्जाम्स होंगे वो आपको बिना कंपटीशन के कोई कॉलेज अलॉट नहीं करेगा। अगर आप प्राइवेट से करेंगे तो प्राइवेट में आप लोगों की फीस काफी हाईली पेड का आपको करना पड़ता है, बहुत एक्सपेंसिव कॉलेज होते हैं, ग्रेजुएट होने के लिए भी काफी अच्छा खासा अमाउंट आप लोगों को पे करना पड़ता है। इसलिए एएमयू के एग्जाम जो होते हैं जैसे कि 9th एंट्रेंस या 6th एंट्रेंस मोस्टली स्टूडेंट देते हैं, क्योंकि एएमयू में जाने के बाद वही फीस रिड्यूस होकर काफी हद तक कम हो जाती है। और एएमयू जो है एक ऐसा इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी है जो टॉप 10 रैंकिंग में काउंट होता है वर्ल्ड के। ठीक है, हमारे यहाँ क्या हो रहा है बेटा, हम लोग बैच अपना स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 8 के लिए, यानी कि एएमयू 9th एंट्रेंस। एएमयू में एडमिशन लेने के लिए कुछ ही एंट्रेंसेस होते हैं जो सिलेक्टेड है, जैसे कि फर्स्ट और आपका 6th, 9th, 11 के बाद में फिर सीधा होता है आपका किसी को अगर बीटेक में एडमिशन लेना है 12th के बाद में तो आपको एंट्रेंस देना होगा, किसी को बीए में एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस देना होगा, बीएससी में एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस देना होगा। वहां आपका फाइटिंग ज्यादा होगा क्योंकि वहां पे आपको मिलेंगे एक्सटर्नल स्टूडेंट भी और इंटरनल स्टूडेंट भी, तो दोनों के बीच में ही आपको फाइट करना होगा। अभी क्लास 8 में आप लोगों के बेनिफिट ये होगा बेटा कि आप लोग सिर्फ एक्सटर्नल स्टूडेंट से फाइट करोगे, क्योंकि 9th का एंट्रेंस सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल स्टूडेंट ही दे सकता है, इंटरनल वाले बच्चे को 9th एंट्रेंस नहीं देना पड़ता। तो इसलिए 9th एंट्रेंस आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरी होता है और सिलेक्शन के चांसेस भी इसमें ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आप सिर्फ एक्सटर्नल स्टूडेंट से ही फाइट कर रहे हो। तो इसके लिए आप लोग जब एलिजिबल होंगे, देखिए सिलेक्शन एक अलग चीज है, कोई भी रेस में आप तब तक अप्रिशिएट नहीं कर सकते जब तक आप उसको खुद में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। क्या आप लोगों को कब पता चलेगा कि हम लोग जब पार्टिसिपेट करेंगे फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक, तभी तो हमें पता चलेगा। बिना पार्टिसिपेट करे हमें कैसे पता चलेगा हमारी कौन सी रैंक है? वो हम साइड में बैठ करके क्लैपिंग कर देंगे जो रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यही होता है ना। तो जब तक आप लोग खुद रेस में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो उसका एक्सपीरियंस कैसे होगा आपको कि रेस एक्चुअल में होता क्या है, कैसे हम लोगों को दौड़ना है। तो ये सिलेक्शन एक अलग मैटर है, एटलीस्ट आप लोगों को एक एक्सपीरियंस तो होगा। 9th में नहीं तो हो सकता है 11th में जब आकर के आप एंट्रेंस दोगे एएमयू का, तब आपके पास बेटर एक्सपीरियंस होगा, तब आपके पास बेटर स्ट्रेटजी होगी कि मुझे कैसे क्रैक करना है 11th एंट्रेंस, है ना। तो इसलिए आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है 9th एंट्रेंस देना। ठीक है, सिलेक्शन हो या ना हो, बट एक्सपीरियंस होना जरूरी है हमें कंपटीशन एग्जाम का। तो जैसे कि ये कंपटीशन एग्जाम है 9th एंट्रेंस, तो ऑब्वियसली फिर आप लोगों को इसके लिए प्रिपरेशन भी करनी होती है ना। तो इसके लिए देखिए सिलेबस कुछ अलग से डिसाइडेड नहीं होता है एएमयू 9th एंट्रेंस के लिए, कंपटीशन एग्जाम है लेकिन सिलेबस कुछ अलग नहीं होता। आप लोगों का प्रीवियस ईयर का ही सिलेबस है, यानी कि जो क्लास 8 में आप लोग अब तक पढ़ चुके हैं वही सिलेबस आपका मॉडिफाई करके 9th एंट्रेंस में आपसे पूछा जाएगा। कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछा जाता है? मैथ्स, साइंस, हर कंपटीशन में कंपलसरी है। इसमें आएगा हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट ज्यादा प्रायोरिटी देता है एएमयू। तीनों लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, उर्दू जिसमें कि मस्ट है। इसमें पहले आपको उर्दू का सबसे पहले कॉपी चेक किया जाएगा, उसके बाद में नेक्स्ट जो भी कॉपीज हैं आपके वो चेक किए जाएंगे। तो इसलिए एएमयू का क्राइटेरिया ये रहता है। तो पहले आपको क्या करना होगा, जैसे कि मैंने बताया 5 सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट की आपको पहले प्रिपरेशन भी करनी होगी। ब्रिस्टी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराता है, ठीक है, प्रोफेशनल लेवल पर। 5 सब्जेक्ट जैसे मैंने आपको बताया, तो 5 ही इंडिविजुअल सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इंडिविजुअल टीचर्स के साथ में। इसकी देखिए जब जाहिर सी बात है कोई कोर्स हम लोग करवा रहे हैं, क्रैश कोर्स है, 3 मंथ्स का क्रैश कोर्स है, तो ऑब्वियसली इसकी फीस भी होनी चाहिए। तो फीस भी बहुत ज्यादा हाईली होती है मोस्टली इंस्टीट्यूट में। इसकी फीस टोटल होती है 7000, बट हम लोग आप लोगों से इतना चार्ज नहीं करेंगे। हम लोग जो 8th वाले स्टूडेंट आएंगे 9th एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए, उनसे केवल और केवल 2000 रुपीज चार्ज किए जाएंगे, जिसमें हम बच्चे को 3 मंथ्स एंड 15 डेज की कोचिंग प्रोवाइड करेंगे। 3 मंथ्स
एंड 15 डेज, जिसमें आपको क्लासरूम में नोट्स बनवाए जाएंगे, 5 इंडिविजुअल टीचर्स दिए जाएंगे, प्लस आप लोगों को प्रैक्टिस शीट दी जाएंगी, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे इस क्लास के अंदर, और डेली बेसिस पे आपका डीपीटी होगा, साथ के साथ आपका वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट एंड एमयू पैटर्न टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें इसी अमाउंट में आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। अभी हमारे डेमो क्लासेस चल रहे हैं, ओपन है, इवनिंग में हमारी क्लासेस होती है 4 to 6। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है 2 days, 3 days, 4 days अगर वो डेमो करना चाहता है तो वो आए, पहले आकर के डायरेक्टली डेमो लेकर के देखे, वो सेटिस्फाइड हो जाए और उसको समझ में आती है हमारे यहाँ की टीचिंग मेथोडोलॉजी, तो वो हमारे यहाँ आगे कंटिन्यू कर सकता है। तो ये प्रोसेस जो होगा बेटा, ये आप लोगों के बेनिफिट के लिए है। फीस इसलिए डाउन की गई है ताकि हर कोई स्टूडेंट इस एग्जाम में अच्छे से अपेयर हो पाए। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से नहीं करवा पाते हैं, जैसे कि अब हम मान लीजिए 9th एंट्रेंस बच्चों को करना है, अब उसकी तैयारी करनी है तो जाहिर सी बात है उसकी फीस ज्यादा है, तो हम लोग कैसे कराएं, तो इसलिए फीस रिड्यूस की गई है आप लोगों के पेरेंट्स की सहूलियत के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं जो पैम्पलेट है आप लोगों के हाथ में, इसमें 7,000 कट होकर के नीचे 2,000 रुपीज ओनली रजिस्ट्रेशन अमाउंट लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो ये ओनली ऑन रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे ही आपको 3 मंथ्स का ही क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। और मैं नहीं जानता कि 2,000 रुपीज इतना बड़ा अमाउंट होता है कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को स्टडी करवाने पे ना खर्च कर पाए। तो ये बहुत मिनिमम अमाउंट है, आप लोगों के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है, आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कंपटीशन एग्जाम सुन करके हम लोग डर जाए। कंपटीशन है तो हम लोगों को एटलीस्ट एक बार अपियर तो होना चाहिए। सिलेक्शन देना न देना सेकंड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा अपियर होना है। मोस्टली एवरी ईयर इस कंपटीशन के लिए 9th एंट्रेंस कंपटीशन के लिए 5,000 to 6,000 एप्लीकेशन एक्सटर्नल स्टूडेंट का अपियर होता ही होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने है। एक मैं अभी आपको फीडबैक फॉर्म दूंगा क्लास 8 के स्टूडेंट्स को, उसको फिल करके आप मुझे सबमिट कर देंगे। और जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है यानी कि डेमो लेना चाह रहा है, उसके कॉर्नर पे ऊपर टॉप हेड में यहाँ पे डबल टिक मार्क कर देंगे, ठीक है। क्लास 8 स्टूडेंट हैंड रेज कर लीजिए प्लीज। मोस्टली आप लोग यही से होंगे आसपास, सही है ना। कोचिंग में आपका जूनियर इंजीनियर स्कूल देखा है वहीं पर, तो आपके यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं होगा। दूसरा ये है कि देखो, एक 9th एंट्रेंस आप देते हैं, अभी तक किसी ने मुझे लगता है 6th एंट्रेंस तो दिया नहीं होगा, है ना, फर्स्ट वाला दिया होगा। तो पहला आपने दिया था 6th। तो पहला तो ये है कि आपको एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप देंगे तो वो सारी चीज़ें आपको कोचिंग में मिलेगी कि मॉक टेस्ट वगैरह जो वहाँ आपका एंट्रेंस में AMU में टेस्ट आएगा, उससे पहले ही आपको कोचिंग में सारे टेस्ट एज पर शेड्यूल कराए जाएंगे, जिससे ना कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे हेजिटेशन है या फिर नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं। हालांकि आपका नेगेटिव नहीं रहेगा, लेकिन नेगेटिव भी बहुत करते हैं वो जल्दबाजी में। वो सारी चीज़ें आपको पहले से ही प्रिपेयर कर रही हैं, है ना। दूसरा, अगर आप AMU के इंटरनल स्टूडेंट हो जाते हैं, है, तो क्या रहता है, आपको आगे जैसे 9th हो गया, उसके बाद 11th होगा, 11th में सिर्फ आपको फॉर्मली देना होता है बस, तो वहाँ क्वालिफाई आप कर जाएंगे। आगे जाके जैसे BSc करना है किसी को, या किसी को IIT मतलब BTech करना है या MBBS करना है, तो वहाँ भी आपको इंटरनल सिर्फ मिलेगा AMU का, है ना। क्योंकि AMU का होंगे आप, तो जो एक्सटर्नल बच्चे, जो बाहर से बच्चे, जैसे अभी आप AMU के एक्सटर्नल हैं, इंटरनल नहीं है ना, तो उनका जो कट ऑफ लगता है अलग लगता है और इंटरनल का कट ऑफ अलग लगता है, तो वहाँ आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। दूसरा, फीस, क्योंकि वहाँ फीस तो होती नहीं है, बहुत ही मिनिमम अमाउंट होता है जो पूरे ईयर का होता है। उसमें भी अगर कोई बच्चा हॉस्टलर बनता है, मतलब हॉस्टल लेता है, तो खाना पीना भी उसमें फ्री सही रहता है, तो वो सारी चीज़। लेकिन आप तो सब अलीगढ़ से ही हैं और यहीं से हैं, तो घर से कर सकते हैं, बट फीस का आपको बेनिफिट
AMU से। दूसरा AMU का बेनिफिट है, AMU में अगर आप किसी से कहते हैं कि मैं AMU में पढ़ता हूँ, आपका कोई साथ का है, तो अच्छा सा फील होगा, है? ये सारी चीज़ें भी रहती हैं। और फिर 8th के बाद यहाँ से स्विच तो करना है आपको, 8th तक ही है, 8th के बाद स्विच करना है, और वहाँ आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप AMU दे सकते हैं, तो दीजिए। उसमें फीस जा नहीं रही है आपकी, ये नहीं है कि आपको 10,000 20,000 कोई बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करना पड़ रहा है आपके पेरेंट्स को। दूसरा, आपको लैंग्वेज भी मिल जाएगी, उर्दू भी सीखने को मिलेगा। यहाँ आप स्कूल नेम तक फिल कर दीजिए बस। एक बार बता दीजिए बच्चों को कैसे करना है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को अपनी पर्सनल डिटेल ही फिल करनी है, इसमें और कुछ नहीं करना है। स्टूडेंट नेम यानी कि आपका नाम, फादर्स नेम है पेरेंट्स का, फादर का नाम लिखेंगे आप। एड्रेस अगर याद है किसी को तो वो लिख दें, वरना फिर स्किप कर दें एड्रेस वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है मोबाइल नंबर पेरेंट्स का, और एक कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर याद है तो लिख दें, वरना एक मोबाइल नंबर लिख दें काफी है। स्टडी नेम यानी कि अभी आप किस क्लास में पढ़ रहे हो, क्लास 8 के स्टूडेंट हो तो क्लास 8 ओनली, ठीक है। स्कूल नेम जो आपके स्कूल का नाम है, स्मार्ट किड्स पब्लिक स्कूल, ठीक है। बस यहाँ तक आप फिल कर दें, देन सबमिट कर दें। सर स्टूडेंट सिग्नेचर भी तो है। हाँ वो आप कर रहे हैं, आप कर दीजिए। स्टूडेंट सिग्नेचर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। दो बच्चे उधर और दो उधर है। एक मोबाइल लो, एक मोबाइल तो दे। ठीक है, इसमें ना बेटा आप लोगों को हमारी साइड से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा, आपके पेरेंट्स से भी बात किया जाएगा। और आज से मतलब आज सैटरडे है, मोस्ट प्रॉब्ली अगर आज से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज से ज्वाइन कर सकते हैं डेमो के लिए। 4 to 6 इवनिंग में क्लासेस हो रही हैं अभी, दिसंबर के फर्स्ट वीक यानी कि 7 दिसंबर तक से ये 4 to 7 हो जाएगा। अब क्या रहेगा, अगर कोई आज से ज्वाइन करता है तो ठीक, नहीं ज्वाइन कर पाता तो वो मंडे से भी ज्वाइन कर सकता है। मंडे से मोस्ट प्रोबेबली 3 डेज के डेमो ओपन होंगे, 3 डेज के, यानी कि मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो 3 डेज कंटिन्यूसली वो डेमो करे, हमारे टीचर से पढ़े फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं आपसे लिया जाएगा। 3 दिन डेमो करे, देन वो डिसाइड करे कि उसको एडमिशन आगे लेना है या नहीं लेना, ठीक है। अब जैसे सर ने बताया कि इंटर्नशिप और एक्सटर्नलशिप, मैं आपको एक छोटा सा वो देता हूँ रीजन क्यों जरूरी है आप लोगों के लिए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली आप फीस पे करेंगे, और मंथली कुछ ना कुछ नहीं 2000 3000 मिनिमम आपका होगा ही होगा 9th में और 10th में, इजीली होगा। और ये स्कूल तो अभी 8th क्लास तक 9th क्लास तक तो है नहीं, है ना। अगर होगा तो देखा जाएगा। अभी आपको क्या करना है, 9th क्लास में तो कहीं ना कहीं एडमिशन लेना ही लेना है आप लोगों को, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में ले या फिर किसी गवर्नमेंट स्कूल में ले या फिर एबी में एंट्रेंस लेके तब में। तो आपको बेनिफिट ये होगा, एक तो स्कूल आपको अगर एबी का एंट्रेंस देते हैं, एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग एंट्रेंस देते हैं और आपका सिलेक्शन होता है एबी में, तो आप लोगों की फीस बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी। जहां आप मान के चलिए कि 50,000 में 9th कर रहे हैं या 40,000 में 9th कर रहे हैं, वहाँ एएमयू में केवल और केवल आपको 8 to 10,000 में पूरा 9th पड़ेगा, है ना। रेस्ट अमाउंट जो आपके पेरेंट्स बचाएंगे वो आपकी अच्छी कोचिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पहला बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट ये आपको 9th करने का एमयू से मौका मिलेगा, 10th आप एमयू से करोगे, फिर जब 11th का एंट्रेंस आप दोबारा से एमयू में दोगे तो आपको इंटर्नशिप यानी कि एमयू में होने का बेनिफिट मिलेगा। 11th में सबसे पहले 50% सीट जो होंगी, चाहे वो पीसीएम की हो, पीसीबी की हो, कॉमर्स की हो, ह्यूमैनिटीज की हो या अदर्स कोई भी सीट्स हो, 50% सीट सबसे पहले एमयू स्टूडेंट से ही फिल की जाएंगी, उसे बोलेंगे इंटर्नशिप।
ठीक है ना, वहां आपको बहुत कम फाइट करनी होगी, यहाँ भी आपको कम फाइट करनी है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट 11th का एंट्रेंस दोगे तब आपको ज्यादा फाइट करनी होगी। और अगर 9th का सिलेक्शन नहीं हुआ और 11th में आप दोगे दोबारा से, तो आपके पास 9th का ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा कि हमें कैसे अपीयर करना है 11th एंट्रेंस। 0.05 की नेगेटिव मार्किंग होती है। कोई मुझे बता सकता है कि नेगेटिव मार्किंग कैसे कैलकुलेट करेंगे 0.05 की? बता पाएगा कोई? देखो, मानो 85 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, 85 मार्क्स के 85 ही क्वेश्चन होते हैं। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, जिसमें अगर आप 4 क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करते हो और 4 क्वेश्चन ही आप रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो, तो जो राइट आपने 4 अटेम्प्ट किए ना, उसकी 4 की जगह आपको 3 मार्क्स ही मिलेंगे। यानी कि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 0.05 कम हो जाएगा, तो 0.75 ही मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये सारे एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए जरूरी है। अगर अभी नहीं किया तो आने वाले टाइम में तो दिक्कत होनी है, पता नहीं होगा क्योंकि कंपटीशन एग्जाम कैसा होगा, कैसे हमें अपीयर करना है, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। अब ये तो हो गई 11th की बात। अब मैं दोबारा से अपनी बात को रिपीट करता हूँ, जब 12th के बाद में आप नीट के लिए तैयारी करोगे तो नीट में तो कोई कोटा चलता नहीं है, बट अगर आप एमयू के इंटरनल स्टूडेंट हो तो नीट में भी आपको कोटा प्रोवाइड किया जाएगा 15 to 20%। यानी कि एमयू जेएनएमसी अलीगढ़ का जो मेडिकल कॉलेज है एमयू का, सबने नाम तो सुन रखा होगा, अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज, वहां आप लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी। पहले 15 से 20% इंटरनल स्टूडेंट से ही सीटें फिल की जाएंगी, और जब आप एमयू के स्टूडेंट होंगे तो पहली प्रायोरिटी आपकी जेएनएमसी ही होगा, एमयू मेडिकल कॉलेज ही होगा, वो भी टॉप 10 कॉलेजेस में काउंट होता है नीट में। तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिट आप लोगों के लिए ही होंगे। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि हम लोग 8th क्लास में हम लोग क्या करेंगे आगे जाके हमें खुद नहीं पता। तो जिसने अपना माइंडसेट बना रखा है, जिसका गोल क्लियर है, तो उसके लिए ये बेनिफिट होगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों को जरूरी है कि आप एंट्रेंस एग्जाम या कंपटीशन एग्जाम अपीयर हो, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना आप सबको, क्यों जरूरी है, क्या बेनिफिट है, ठीक है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सर।